गाय भगवान के कृपा से हृदय में आए। श्रद्धा गाय जो हरी हरी घास खिलाया जाता है, इसी तरह यम नियम साधन यदि करते हैं, यही श्रद्धा रूपी गाय है। भोजन और फिर भाव का बछड़ा पाकर इसके द्वारा हमें परम धर्म के दूध के प्राप्ति होता है। लेकिन दूध दूहने वाला पवित्र मन चाहिए। अच्छा, पवित्र मन के द्वारा साधना से समृद्ध हुई श्रद्धा रूपी गाय से धर्म रूपी दूध दूह कर निष्काम भाव को अग्नि में उस दूध को तपाए, औंटे अनल अकाम बनाई, अनल अकाम बनाई, औंटे अनल अकाम बनाई। अच्छा, और इसके बाद दूध को जमाए और जमाने के बाद उसको मथें, तब मथ कर काढ़ लेई नवनीता, तब मथ कर काढ़ लेई नवनीता। अच्छा, तो कैसे मथें? तो कहा मुदिता, मुदिता मैथ विचार मथानी, मुदिता मैथे विचार मथानी, विचार की मथनी से मंथन करें। अच्छा, और मंथन करने के बाद नवनीत निकालेगा, उसका नाम वैराग्य है। विमल वैराग्य सुभग सुपुनीता। अच्छा, वैराग्य रूपी माखन को फिर ज्ञान गनी में तपाएं तो वह घी बनता है। तो घी बनता है तो समता की दिए में रखकर दीप जलाएं। ज्योत कौन सी? तो सोहम अस्मृति इति ज्योति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, अहम ब्रह्मासि, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान दीपक की ज्योति है। यह इस तरह दिया जलाए तो इस दीपक की प्रकाश होने पर ही स्पष्ट लग जाता है, मैं अलग देह अलग अपने स्वरूप का बोध होता है। यह ज्ञान के दीपक का वर्णन है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है, इतनी कठिनाई से तो दिया जलाया। अच्छा, दिया जला कर रखा, जिस मकान में उसमें कई दरवाजे हैं, अब उनकी खिड़कियां कब खुली रह जाए इसका ठिकाना नहीं है। और खुली हुई खिड़की के सबसे कठिनाई यह है कि कब हवा भीतर आ जाए। आप यह देखें, हम लोग भी ज्ञान का दिया जला तो लेते हैं, लेकिन कभी आँख की खिड़की से, कभी कान की खिड़की से यह जो विषय है, इन विषय के वासना रूपी ज्ञान भीतर आकर दीपक को बुझा देता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, श्री गरुड़ जी, ज्ञान का दीपक का प्रकाश होने पर व्यक्ति कृत हो जाता है, लेकिन सुरक्षित रखना कठिन है। यही ज्ञान अगम प्रतियो अनेक, यही कठिनाई है। अच्छा, तो कहा भक्ति क्या है? तो श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, भक्ति है मणि। मणि की विशेषता क्या है? सहज प्रकाश
रूप दीन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। देखो जो मणि है, मणि को न घी की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, और वह तो हमेशा प्रकाश देती है, एक कभी बुझने वाली नहीं है। अच्छा, अब इसमें अंतर क्या है? अंतर है भक्ति मणि के लिए कहा गया है, भक्ति मणि के लिए कहा गया है, भक्ति का उपाधि मणि से दिया गया है। सहज प्रकाश रूप, क्योंकि भगवान भी सहज प्रकाश रूप, भगवान भी सहज प्रकाश के रूप है। तो इसका अर्थ है भगवान भी भक्ति का रूप है, भक्ति में भगवान की प्रधानता है, इसलिए भक्ति को प्रकाश कभी नहीं बुझाता, इसलिए भक्ति के प्रकाश को कोई बुझाने वाला नहीं है। पर ज्ञान की दीपक के बुझाने के लिए संभावना इसलिए है, उसमें व्यक्ति का प्रकाश मुख्य है, भक्ति में भावना का प्रसाद मुख्य है, इसलिए भक्ति में भगवान का प्रसाद मुख्य मोक्ष है। इसलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भक्ति जिसके जीवन में है वो निश्चिंत रहता है, और ज्ञान दीपक जिसमें रहता है, जिसने जलाया है, उसे सतत सावधान रहना पड़ता है। बस यही अंतर है। और एक अंतर बताया, देखो यह जो माया है ज्ञानी को भी हैरान करती है और भक्त को भी, लेकिन एक अंतर है। अंतर क्या है? ज्ञान योग वैराग्य सब पुरुष है और माया महिला है। तो कहा ज्ञान योग वैराग्य इन पर अपनी दृष्टि डालती रहती है। अच्छा, तो कछु भक्ति पर नहीं डालती? कहा कि ना। क्यों नहीं डालती? तो कहा कि माया भी महिला है और भक्ति भी महिला है, और इसलिए महिला महिला की ओर आकर्षित नहीं होती। मोहन नारी नारी के रूपा, गोस्वामी जी कहते हैं मोहन नारी नारी के रूपा, आपन डारी यह नीत अनुपा। और इसलिए ज्ञान योग वैराग्य ये पुरुष है, पर माया इन्हीं की ओर देखती है, माया की दृष्टि इन्हीं पर पड़ती है, भक्ति पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए दोनों तो भक्ति के पक्ष में है। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, पर एक बात और है। कहा कि माया भगवान की दरबार की नर्तकी है, माया खलु नर्तकी बिचारी, और भक्ति महारानी है। भगवान की दरबार की महारानी कौन है? तो भक्ति। और नर्तकी कौन है? तो माया। महारानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठी है, और यही बात है क्या, जब भक्ति भगवान की सानिध्य प्राप्त कर लेती है, भगवान की जो माया ये है, दरबार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की खेल दिखाती है। और कितना बढ़िया संकेत है नर्तकी। अब हम आपसे कहें कि जरा कोई उलट जाए, इसमें एक सहज कह रहे हैं पुराने समय में मनोरंजन के लिए लोग नृत्य का आयोजन करते हैं।
और किसी नर्तकी को बुलाते हैं और अपने तरफ से सुख का अनुभव करते हैं। एक बड़े भक्त सज्जन थे, उन्होंने कहा कि कविता बनाकर भावावी भक्ति एक किया, पूरब पका के कारण से भगवंत कथा न रुचे जिसको, पूरब पाप के कारण से भगवंत कथा न रुचे जिसको, तिन एक नारी बुलाई और वैसी नचावत है तिनको। तो वहाँ मृदंग भी बजता है, मंजीर भी बजता है। तो वो कहते हैं कि मृदंग कहे धीन है, धीन है, धीन है। मृदंग कहता है धिकार है, धिकार है। उसमें बोल ऐसे ही निकलता है, धिकतान, धिकतान। तो मृदंग कहे धिक है, धिक है। तो मंजीर कहे किनको, किनको। तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको, 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 इनको। तो कहा कि इससे उलट जाए तो क्या कहे। एक शब्द पर विचार करना, ये माया है। नर्तकी, नर्तकी, अच्छा अब नर्तकी शब्द को उलट दें, नर्तकी शब्द को उलाट दें तो इधर से पढ़ेंगे तो नर्तकी और उधर से पढ़ेंगे तो कीर्तन। नर्तकी का उल्टा शब्द कीर्तन है। अब कितना बढ़िया बात है। माया है नर्तकी, जो जगत की ओर बढ़ता है वे माया खलु नर्तकी के प्रपंच में पड़ जाते हैं, और जो भगवान के तरफ मुड़ते हैं वो माया खलु से कीर्तन की ओर भगवान की। अरे तो इसलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी भक्ति पाकर निश्चिंत रहा जा सकता है। भक्ति में स्मरण की आवश्यकता है और ज्ञान में सावधानी की आवश्यकता है। दोनों ही प्रकाश देने वाले, ज्ञान ही उतना प्रकाश देता है, भक्ति भी उतना ही प्रकाश देने वाली है। लेकिन ज्ञान की दीपक की सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बहुत आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है भक्ति ठीक है, ऐसा श्री काकभूषुंडी जी ने कहा। दूसरी बात उन्होंने पूछी, वह भी संक्षिप्त में वर्णन करूं। श्री गरुड़ जी ने कहा आपको एक कौवा का शरीर कैसे मिला। और दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर कहते हैं कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। ये योग प्रभावशाली, ये योग का प्रभाव है कि ज्ञान बल। बहुत बढ़िया उत्तर दिया काकभूषुंडी जी ने। उन्होंने कहा देखो ज्ञान का प्रभाव है न योग बल, न मैं ज्ञानी हूँ न मैं जोगी हूँ। अच्छा फिर हमेशा क्यों बने रहते हैं। श्री काकभूषुंडी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहने लगे कि मैं तो वैसे सोचा हमेशा रह नहीं सकता, फिर ऐसे से नाता जोड़ लूँ जो हमेशा रहता तो हमेशा। कौन? कहा भगवान हमेशा रहते हैं, भगवान की कथा हमेशा रहती है। तो मैंने एक भगवान की कथा से नाता जोड़ लिया, तो इसी तरह कथा हमेशा रहेगी और कथा के कारण हमेशा मैं बना रहूँगा। यही हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और देखो कितनी बढ़िया बात है, भगवान है, भगवान से यह तुच्छ जीवन को जोड़ देने वाले व्यक्ति का जीवन भी धन्य हो जाता है, वे अमर हो जाते हैं। आप कहेंगे आज के युग में आज के युग में जो आपने पंचभौतिक तन से नहीं रहते हैं, वे सवे शरीर से अनर होते हैं। उसका जस होता है भगवान से जिसने
अपना जीवन जोड़ दिया वे अमर हैं, अजर हैं, आज भी स्मरणीय हैं। आज भी इस युग में जिसने भगवान से नाता जोड़ लिया वो अजर हैं, अमर हैं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, इस तरह और फिर मुझे वरदान मिला हुआ है। यह कौवे का शरीर इसलिए मिला कि मेरा जन्म हुआ अयोध्या में। अयोध्या पुरी में मेरा जन्म हुआ तो बड़ी अच्छी है, पर एक गड़बड़ी हो गई। कलयुग था, समय खराब था। कलयुग में मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ, छोटा सा परिवार में हुआ। मैं राम जी का भक्त हो गया, लेकिन अकाल पड़ गया। अयोध्या में कालिका था, ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था, लोग त्राह त्राह करने लगे। तो मुझे लगा राम सच्चे भगवान नहीं हैं, सच्चा नहीं है। गरुड़ जी बोले, आपको भी लगा कि सच्चा नहीं है, भगवान सच्चा नहीं है? हाँ, वही तो बता रहा हूँ। मुझे लगा राम जी भगवान अगर होते तो ये अकाल से बचाना उनके लिए, इस अकाल से हम लोग को बचा लेते और कम से कम अयोध्या वाले को बचा लेते, जो अयोध्यापुरी को क्या नहीं पा रहे हैं, वो सारे ब्रह्मांड को कैसे बचा सकेंगे? जो अयोध्यापुरी को नहीं बचा पाते हैं, नहीं पालते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को कैसे पालेंगे? काकभूषुंडी जी कहते हैं, ए मन, मैं उज्जैन चला गया। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं उज्जैन चला गया। गए उज्जैन सुन उर्गारी, गए उज्जैन सुन उर्गारी, गए उज्जैन सुन उर्गारी। और उज्जैन में भगवान शंकर महाकालेश्वर हैं। मैं शंकर जी का भक्त हो गया, क्योंकि वहाँ अकाल नहीं पड़ा था। हमें लगा जहाँ अकाल नहीं पड़ा रहा है वही भगवान ठीक है, जहाँ अकाल नहीं पड़े वही भगवान हमारे लिए ठीक है। अच्छा चलो, शंकर जी का भक्त हो जाना बुरा नहीं, लेकिन मैं भगवान विष्णु का विरोध करने लगा। एक ब्राह्मण देवता ये वयोवृद्ध, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और मैं अभिनय कर रहा था विनम्रता का, और उन्होंने मुझे सचमुच विनम्रता समझा, पुत्रवत उसने देकर बढ़ाया, और बढ़ने के बाद मेरी ऐसी दशा हो गई। कहा, कैसी? दूध सर्प को पिलाया तो विष का ही वृद्धि होती है। भयउ जथा अहि दूध पियाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। तो मैं गुरु की कहीं अपमान करने लगा, हर जगह कहीं कहीं मैंने गुरु का अपमान करने लगा। गुरु जी से ज्ञान पाया और गुरु जी कहते, देख तुम भगवान विष्णु का विरोध मत किया कर। शंकर भगवान भी वैष्णव हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, उनका विरोध मत कर। अब तो मेरे हृदय में आग लग गई। शंकर जी और विष्णु जी का भक्त, मुझे लगा कि गुरु भी कुछ समझाते नहीं। एक दिन भगवान शंकर का मंदिर में मैं बैठा हुआ शिव मंत्र का
स्मरण कर रहा था। नमामि समीशान निर्वाणरूपम् नमामि समीशान निर्वाणरूपम् विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। मैंने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का मंत्र का उच्चारण करने लगा। गुरुजी आए, मैंने देख लिया कि गुरुजी आ रहे हैं तो प्रणाम करना पड़ेगा। मैंने आंख बंद कर लिया ताकि लगे कि गुरुजी देखा ही नहीं। नियम के कारण नहीं उठते तो मन ही मन प्रणाम कर लेते। गुरु आयेसु अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। गुरु आयेसु अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं और गरुड़ जी कह रहे हैं कि आप मन ही मन प्रणाम क्यों नहीं कर लिए। अभिमान के कारण प्रणाम नहीं किया। पर गुरु जी भी कुछ नहीं बोले, उनको बुरा ही नहीं लगा। क्यों? गुरु कृपालु कुछ कहे नहीं। गुरु कृपालु कुछ कहे नहीं। उन लवलेश, उनमें मात्र लवलेश भी नहीं था। बाहर के कौन कहे, उनके मन के क्रोध भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अति आग सबसे बड़ा पाप गुरुदेव का अपमान शंकर जी से सहन नहीं हुआ। मैंने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, इसलिए शंकर जी को सहन नहीं हुआ। अति अवगहेउ न मानना सकी नहीं सहे महेश। अति अवगेहु न मानना सकी नहीं सहे महेश। मंदिर में ही भय अभिमानी रे मन रे मम गुरु भय अति अभिमानी। अरे अभिमानी अज्ञानी, तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं आया। लेकिन एक बात तो सोच, बैठ रही आज घरेऊ और पापी अजगर की तरह बैठा रहा हूँ। शंकर जी ने श्राप दे दिया कि तूने सर्प जोनि को प्राप्त हो जा। 4 जन्म सर्प के जोनि तुझे मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने कांप गया, श्राप मिल गया, लेकिन गुरु है हाहाकार। किंतु गुरु जी देव ने हाहाकार किन्हीं शंकर जी के चरणों में सिर रख दिया। हमारे गुरु जी क्षमा याचना करने लगे। आपकी माया से मोहित जीव है, इस पर क्रोध न करें, गुरु जी कह रहे हैं। पर फिर स्तुति की, गुरु जी भी स्तुति की। नमामि समीशाम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। गुरु जी ने स्मरण किया शंकर जी का। भगवान शिव हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, ब्रह्म स्वरूप शिव। आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और गुरु देवन के असु बहाकर पूरे हार्दिकता से प्रार्थना की, पूरे हार्दिक दिल से प्रार्थना की। किसके कल्याण के लिए? जिसने अपना किया, यही संतत्व है। जिसने अपना अपमान का अपमान नहीं समझा
और भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना किया। यही संत की लक्षण है। इसलिए साधु होना कठिन है, गुरु होना कठिन है। नहीं तो हमारे जैसा आदमी होता तो कहता अच्छा रहा, ये बहुत दिन से गड़बड़ कर रहा है और आज भी मेरा अपमान किया, मिल गया फल। लेकिन शंकर जी से कुछ बात कहा गुरुदेव ने। शंकर जी से गुरु जी प्रार्थना किया, इसका कल्याण करो, इसका कल्याण करो। तब भगवान शंकर ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारे स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, मैं संशोधन करता हूँ। इससे शरीर तो मिले, इसे शरीर तो मिले, हजार शर्त के, लेकिन जमने मरने का इसे दुख नहीं होगा। और जब जन्मों का मृत्यु बनी रहेगी, ऐसा शंकर जी ने वरदान दिया। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं भगवान शिव के श्राप के सर्प योनि को प्राप्त हुआ, पर जो शरीर धारण करता उसको त्याग देता। और पूरे जन्म होने के बाद मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भुसुंडी नाम लेकर के ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हुआ। अब माता पिता मुझे बहुत पढ़ाते, लेकिन मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगती, क्योंकि पढ़ाई और अभिमान विद्या का परिणाम भोग चुका था। हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब माता पिता का शरीर नहीं रहा तब फिर मैं वन में चला गया। अब मैं भगवान के घर में पूछता कि भगवान कहाँ मिलेंगे, और लोग भगवान का ज्ञान देते। देखो, ज्ञान अलग बात है और भगवान का मिलना अलग बात है। जैसे कहते, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। और लोग क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतमय, भगवान तो सब जगह है, कण कण में है, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है, पर इसे क्या तृप्ति हो जाएगी? भक्त के यही अंतर है। भक्त को ऐसा तृप्ति नहीं होगी जैसे कोई कहे कि घड़े में पानी रखा है, इस घड़े में भी है, इस घड़े में है, यहाँ है, तो ये पानी के ज्ञान होने से प्यास, व्यक्ति का प्यास नहीं बुझती, उसे पानी का ज्ञान नहीं, उसे तो पानी चाहिए। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मुझे चाहिए भगवान, और लोग दे रहे थे मुझे भगवान का ज्ञान। तो मैंने कहा कि भैया तुम्हारी बात सब ठीक है, लेकिन भगवान कहाँ? तो बोले मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो लोमश जी मिल गए। मैंने सोचा कि ये ऊंचाई महात्मा है, ये ऊंचा महात्मा है, इससे भगवान कहाँ हैं? इसने देखे होंगे, पूछेंगे तो ये बता देंगे। लोमश जी बोले कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। और बात तो सही है, लेकिन वो ऐसी दशा हुई जैसे कोई कहे कि प्यास लगी है, पानी कहाँ है? तो सब जगह है। धरती में जहाँ खोदो वहाँ पानी है, धरती के सब जगह पानी है, जहाँ देखो वहाँ पानी है। अब वह परेशानी का अनुभव करेगा कि सबसे ज्ञान देने वाले मिले हमसे, और दूसरा कोई मिले, भैया पानी कहाँ मिलेगा? क्या कह रहे हो? बोला पानी अरे सब जगह है। कम पढ़े लिखे हो? हम बतावें, 5 तत्व के भीतर जो है
उसमें जल भी एक तत्व है। तुम्हारे भीतर ही और तुम्हारे शरीर में भी पानी है। तुम जिंदा हो, डॉक्टर से पूछो, पानी न रहे तो तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, मुश्किल हो गया। जो तुम्हारे भीतर है उसी को खोज रहे हैं। यह भी एक अजीब, आप ये सोचो कितना व्यवहारिक ढंग से इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने रखा। किसी के कार के पहिए का हवा निकल जाए और वो पूछे सड़क पर खड़ा होकर कि भाई साहब ये हवा कहाँ मिलेगा, और कोई कहे हवा सब जगह है, हवा में तो खड़े हो, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह हवा, और वो कहे कि भैया सब तो ठीक है लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी। हमारी इस हवा का ज्ञान से तब तक कोई तीसरा आकर कहे क्या खोज रहे हो, हवा, हवा तो तुम्हारे भीतर ही है। हवा और तुम में अंतर ही नहीं, हवा के कारण तुम हो, प्राणवायु हवा है, लेकिन गाड़ी चलेगी कब, जब निराकार हवा को किसी व्यक्ति ने अपनी साकार हवाकार देकर भर लिया। और साकार मशीन है, हवा निराकार है, लेकिन साकार मशीन में भरकर साकार पाइप से के द्वारा कार के साकार पहिए में वह निराकार हवा भर दे तब गाड़ी चलती है। इसी तरह परमात्मा ने निराकार है, लेकिन किसी ने आप अपनी भक्ति भाव के साकार मशीन में उस निराकार परमात्मा को साकार बना लिया और साकार के स्मरण रूप पाइप से पुरुष के जीवन रूपी साकार के पहिए में, व्यवहार रूपी पहिए में निराकार हवा रूपी परमात्मा भक्ति भाव के साकार भाव से स्मरण के साकार पाइप से प्रवेश कराता है, तब यह जीवन की गाड़ी चलती है। उससे उसके अलावा चलने की कोई उपाय नहीं है। तो काकभुसुंडी जी बोले कि लोमस जी हमें मिले तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें पाही कोई नहीं भेदा, वो तुम ही हो, मैं और उसके कोई भेद नहीं है। तो मैंने कहा कि महाराज सब बात ठीक है, लेकिन ये राम जी कहाँ मिलेंगे? भरी बिलोचन बिलो की अवधेशा। भगवान का भक्त भगवान को देखे बिना नहीं रह सकता। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे दिल लगा बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे दिल लगा बैठे। हम अपना दिल तुमको दे दिया है, गम पहले ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। भगवान ने कहा हमसे मन लगा लेने में मुसीबत क्या है? भक्त कहता है मुसीबत यह है क्या? दिल कहता है तुम सुंदर हो, हृदय कहता है हमारा तुम सुंदर हो, तुम बड़ा सुंदर हो। श्री राम चंद्र कृपाल
विठल भज मन हरण भय भवदारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। ये सुना है और ये बात मन में बैठ गई है। दिल कहता है तुम सुंदर हो। मुसीबत क्या है भाई? आंखें कहती हैं दिखलाओ। आँख कहती है कि मुझे दिखलाओ, पर तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो आवे। अरे तुम सामने न आ जाओ तो हम भी कहेंगे कि देखो ना, हम भी कहा था वैसे सुंदर हैं, हम भी कहा था वैसे सुंदर हैं। अगर फिर एक अजीब बात है, ज्यों ज्यों आपके तारीफ सुनते हैं वैसे और लगता है तुमसे मिलने को, तुम मिल जाओ। महिमा सुन के हैरान हुए हैं, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुमको कि उसी मन में बैठे। विकास राजाराम तुम ही प्रभु, जोगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे। अब ऐसा भक्त को कोई कितना भी समझाए तुम्हारे भीतर है, वे निराकार है, वे तत्व है। भक्त कहता है पर सब ठीक है, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, कब सुनी ही निर्गुण उपदेशा। अब लोमश जी समझाते ब्रह्म की बात और काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं कहता था राम जी का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। तो लोमश जी नाराज हो गए, इतना बढ़िया शिक्षा दे रहा हूँ पर फिर भी तुम नहीं मानते हो, जा तू पंछी हो जा। तेरे पक्ष में अपने पक्ष का बड़ा आग्रह है, जा पंछी हो जा। और कौवा बना दिया। मैं ब्राह्मण से कौवा हो गया, लेकिन मैं मुनि को प्रणाम किया। ये भक्त श्राप देने वालों के चरणों में प्रणाम। लोमश जी को लगा कि अद्भुत है, ये तो मुनि फेरी भगवाना, मुनिमत मुनि फेरी भगवाना। गरुड़ जी कहा कि आप प्रणाम क्यों किए, वो तो आपको श्राप दे दिए थे। काकभूषुंडी जी कहा नहीं, मुनि की कोई गलती नहीं थी। सुनी खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, सुनू खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। राम जी ने ही प्रेरणा की, प्रेम की परीक्षा ली, और जब मैं चल दिया तो मुनिमति पुनि फेरी भगवान ने बुद्धि बदल दिया। लोमश जी मुझे फिर बुलाया, कहा कि मैंने तुम्हें कौवा बना दिया, दुख नहीं हुआ। नहीं प्रभु,
आपने बड़ी कृपा की। कहा कि क्या? समझाने वाले से पीछा छूटा। अब मुझे जो देखेगा समझ जाएगा कि नहीं, आज से कौवा बना दिया। कौवा का रंग काला, काले पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं, तो कोई रंग चढ़ाने की चेष्टा भी नहीं करेगा। मैं काला हो गया, आपने श्राप दे दिया, एक रंग में हो गया, तो कोई मुझे सत्संग करके समझाएगा नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत तो समझाने वालों से है। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी नहीं समझा सके, ब्रज की गोपियाँ उद्धव जी को नहीं समझा पाई। उनका तो बस एक ही भाव है भगवान का, और इसीलिए देखो, आसक्ति ज्ञान के द्वारा ही मिट सकती है, पर ज्ञानी की उपदेश से भक्ति नहीं मिटती। भक्त चाहता है भगवान। अरे काकभूषुंडी जी ने कहा है कि लोमस जी ने मेरी बात समझी और कहा कि मैंने तुम्हें कौवा बनाया, तो काकभूषुंडी जी बोले और सुविधा रही। लोमस जी ने कहा सुनो, यह बाद में सोचना, पहले मैं तुमसे श्री राम मंत्र देता हूँ। पहले मैं तुमको श्री राम मंत्र का स्मरण कराता हूँ। बालक रूप राम जी ध्यान करना। राम जी का जब जब जन्म हो तब अयोध्या जाना। ठीक है महाराज, आपकी बड़ी कृपा। एक बात है। कहा क्या? आप कह रहे हैं ना कि कौवा बनाने से बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। क्यों? बोले अगर ब्राह्मण रहता और अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए जाता तो अयोध्या नरेश दशरथ जी को परिचय देना पड़ता कि मैं वहाँ से आया हूँ, आपके बेटे को देखना चाहता हूँ। बड़ी छानबीन होती। राजाओं का काम 2-4 दिन तो ऐसे ही रुकना पड़ता, फिर 1-आध दिन थोड़ी देर के लिए मौका मिलता। वे भी कहते थोड़ा दूर से देखना। और ये कहा आपने महाराज बड़ा अच्छा किया कि कौवे बना दिया। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, न जांच पड़ताल की ज़रूरत। सीधे उड़ते हुए आंगन में उतर जाऊंगा। और काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे वह अवसर मिला। श्याम सांवर सुहावनी कया पहिरे, झंगुलिया पीली झीन झंगुलिया के भीतर से आशा झलके नीली। धनी धनी भाग भूषुंडी जी काग लखे किलकनी, अंगनैया बिहरे रामलल। रुंझुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे रामलल। आहा, मैं धन्य हो गया भगवान को पाकर। और मुझे जो भ्रम हुआ इसका निवृत्ति भगवान ने किया। और फिर मुझसे बोले काकभूषुंडी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ज्ञान योग वैभव क्या चाहिए? काकभूषुंडी जी बोले मैं मन में सोचता रहा, प्रभु कह देना सकल सुख साही। भक्ति अपनी देन न कही, और भक्ति देने के लिए नहीं कही। भगवान मैं तो भक्ति चाहता हूँ। भगवान कहते हैं काकभूषुंडी जी, भगवान ने कहा तुझे भक्ति मिलेगी, अविरल भक्ति मिलेगी। काकभूषुंडी जी कहते हैं तुम ही बताओ गरुड़ जी, आप भी बताओ, जिस शरीर से भगवान की भक्ति मिल गई हो उस शरीर का मैं त्याग क्यों करूं? इसलिए कौवे का शरीर मुझे बहुत प्रिय है।
यही तन राम भगति उर्जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। यह मुझे बहुत प्रिय है और मैं कौवा ही बना रहूं क्या। तो आप फिर बहुत स्वर में भगवान के गुणगान गाते हैं। कहिए भगवान की गुणगान की विशेषता है क्या है, भगवान का गुण का विशेषता क्या है। कहा कौवा गाए वह कोयल हो जाए। भगवान को गुण कौवा को भी कोयल बना देती है, ये उनकी विशेषता है। कागभूषुंडी जी ने इस तरह अपने काग शरीर की बात बताई। अब गरुड़ जी के जो प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न की चर्चा, जिसमें पूछा गया सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, सर्वाधिक दुर्लभ कौन शरीर है। तो श्री कागभूषुंडी जी ने उत्तर दिया नर्तन सम नहीं कौन उदेही, जीव चराचर जाय चक जेही। मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं है। स्वाभाविक दुर्लभ है। और बड़ दुख कौन कौन दुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, संक्षिप्त में बताइए। कागभूषुंडी जी ने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। इन दोनों की चर्चा हुई थी। अब एक प्रश्न और गरुड़ जी ने किया, पुण्य कवन श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। यह प्रश्न भी बड़ा अद्भुत प्रश्न है। आपने यहाँ पाप और पुण्य ये दोनों का चर्चा किया, तो शास्त्रों ने निर्णय किया यह पुण्य और पाप, यह पुण्य है यह पाप है। पर गरुड़ जी कह रहे हैं सबसे पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। एक वाक्य में उत्तर दिया श्री कागभूषुंडी जी ने। उन्होंने कहा पुण्य बताऊं, कहा हाँ, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। अब यह बड़ा अद्भुत बात है, यह बड़ा अद्भुत वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि अहिंसा के समान कोई पुण्य नहीं है। अच्छा, तो पाप सबसे बड़ा क्या है, पर निंदा सम अघ गरीसा, दूसरे की निंदा करने की समान कोई पाप नहीं है। श्री नरसिंह जी के भजन में निंदा ना करें, जो किसी के भी निंदा ना करें। वैष्णो जन ते जनिए, जो फिर पर आई जाने रे, पर निंदा जैसा पाप नहीं। अच्छा, हम अपनी पाप कहते हमेशा, निंदा पाप लगता ही नहीं, आराम से करते रहते हैं। पर इस निंदा को कोई छोटा मोटा पाप न समझ लेना। इसलिए श्री कागभूषुंडी जी ने कहा जानते हो निंदा करने वालों को क्या सज़ा मिलती है, मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ और आपको सुनाकर भयभीत हूँ। नहीं करना चाहता, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ। हरि गुण निंदक दादुर होई, भगवान की निंदा करने वाला, गुरुदेव के निंदा करने वाला अगले जन्म में मेढक बनता है। वे टर्टर करते हैं। टर्टराने की अर्थ नहीं। इसी तरह जो भाव भगवान के निंदा कर देता है अगले जन्म की बात तो जाने दो। जो भगवान की निंदा करता है हम तो उसे इसी जन्म में मेढक ही समझते हैं। वह मनुष्य है ही नहीं, आकृति में, पर दादुर ही है। हरि गुण निंदक दादुर हुई।
अच्छा भाई, और बहुत विस्तार से दिया है। किस किस निंदा करने से हो ही अलुक संत निंदारक, संत की निंदा करने वाले उल्लू बनाते हैं। भगवान संत को जो निंदा करता है उसको उल्लू बनाते हैं। जब बनोगे तब बनेंगे। जो संत की निंदा करेगा उसे उल्लू ही समझो। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, जो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं वही कह रहा हूँ। कुछ लोग की अद्भुत होती है, किसी की निंदा करने की बजाय किसी की निंदा करने बिना नहीं रह पाते। हर काम में कोई ना कोई किसी की कमी निकाल देते। एक आदमी था, कोई भी आयोजन हो, हाँ, लेकिन इसमें एक कमी है। वह जाता था और कह देता था कि इसमें एक कमी है। लोग परेशान रहते हैं, उनसे एक कभी अच्छा नहीं बोलते। जो कोई काम हो, भैया कैसा, तो पहले से तो ठीक है लेकिन ये ठीक है नहीं है। एक बार लोगों ने कहा कि इसको अपने साथ रखो और इसको बता दो, सब काम करो बता करके। उसको अपने साथ रखा और हर बात उससे पूछ करके आयोजन बड़ा किया। पूछा कि अब तो कोई कमी नहीं रही, कोई कमी हो तो बताओ। अब तो कमी बताता कैसे, कुछ कमी थी नहीं। उसी से पूछा, उसी से पूछ करके किया करता था। अब निंदा करने वाला उसे मौका नहीं मिलता, लेकिन उसकी आदत थी। तो जब लोगों ने पूछा कि अब तो ये आयोजन जो हुआ है इसमें अब तो कोई कमी नहीं रही हमारे ख्याल से, तो अच्छा है कोई? बोला हाँ। तो क्या है? तो बोला इतना अच्छा भी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई कमी भी न हो। लो, यह भी बड़ी मुसीबत है भाई। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने हर चीज़ में दोष देखने की आदत है जिसको, पर दोष दर्शन है, वे कौन है? तो कहा सबके निंदा जे जड़ करहीं, ये यमगादर होय अवतरहीं। जो सबकी निंदा करते हैं वे जमगादर उल्टे उलट करते हैं। इसका अर्थ है जो सबके निंदा करता है उसे उल्टा लटक के सामगो ये उल्टे ही चलने वाले हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी, पर निंदा जैसा कोई पाप नहीं, इसलिए दूसरों की निंदा कभी न करें। निंदा का अर्थ है कि जो दोष उसमें हैं, नहीं उसमें दोष लगा के उनके बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है, उसी को निंदा कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जैसा कोई पुण्य नहीं, पर निंदा जैसा कोई पाप नहीं। कुछ बात मैं आपको संदर्भ में केवल एक बात कहूँ। देखो, कभी कभी कृपा क्रोध के रूप लेकर आती है, लेकिन क्रोध तो शैली है, पर तत्व तो कृपा है। जैसे माँ बेटे पर क्रोध करती है, बेटा पढ़ नहीं रहा है, अच्छी आदतें नहीं सीख रहा है, तो माँ डांटती है उसे और इतना क्रोध करती है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो निकल जा घर से, शकल मत दिखाना, निकल जा हमारे सामने से, चले जा, दूर चले जा। और कान पकड़कर तमाचा लगाती है। अब आप विचार करो, दिख तो रहा है क्रोध, पर माँ की मन में कृपा है, माँ कल्याण चाहती है, तो क्रोध शैली है। इसी तरह अहिंसा भी कभी हिंसा के रूप में आती है। जैसे माँ ने कान पकड़कर तमाचा लगा दिया, हिंसा है, लेकिन मूल तत्व है
अहिंसा। माँ ने उस बालक का कल्याण करना चाहती हैं। डॉक्टर भोले का ऑपरेशन करता है तो किया में तो हिंसा दिखाई देता है, पर मूलता भाव तो अहिंसा का है। वह उसका जीव बचाना चाहता है। परम धर्म तुत विदित अहिंसा। हम दूसरों की जीवनी की रक्षा कर सकते, यह अहिंसा है। हम किसी को मिटाए नहीं, हम किसी को नष्ट न करें, हम निर्माण करें, और निर्माण में होने वाले जो प्रहार हैं वो हिंस नहीं माने जाएंगे। जैसे मिट्टी के घड़ा बनाते समय कुम्हार पिटाई करता है, तो वे हिंसा नहीं है, वे तो एक तरह की अहिंसा है। वह तो घट का निर्माण कर रहा है। इसी तरह किसी के जीवन को नष्ट न करें, उसके जीवन को निर्माण करें, यह परम धर्म है। जिसी को काकभूषुंडी जी ने कहा परम धर्म सुप्ति विदित अहिंसा, परम निंदा सम अघ्न गरीसा। तो हम अहिंसक का भाव हमारे मन में ना आवे। भगवान ऐसा कृपा करें, और पर निंदा हम ना करें, किसी का निंदा न करें। हम जिस वाणी से पर निंदा करें, उस वाणी से भगवान की स्तुति करें, और यह सोचने के बाद सबका जीवन कल्याणमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। यह अहिंसा ही परम धर्म है।